अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मुल्क के सियासी मौसम के क्या हालात हैं? कहीं बारिश हो रही है, कहीं बादल हैं, तो कहीं गर्मी है और कहीं कहीं सर्दी महसूस की जा रही है। इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है, उन्हें कुछ मशवरे दिए हैं। और आखिर में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने क्या मुतालबात रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है और उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि वो कुछ देर खामोशी इख्तियार करें। जेल से अगर वो बाहर आते हैं तो वो बयानात जो जेल से पहले वो दे रहे थे जिन शख्सियात के हवाले से, वो ना दें। उनका टारगेट या हदफ सियासी मुखालफिन होने चाहिए ताकि मुल्क के सियासी इस्तेकाम मुल्क में लाया जाए और इससे ही मुल्क की मईशत बेहतर होगी। क्योंकि मुल्क के अवाम इस वक्त मुश्किलात में हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब्ज़ी महंगी है, बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं। स्कूलों की फीसेस जो हैं, वो बच्चों की फीसेस जो हैं वो लोग इस वक्त नहीं भर सकते। बड़े चैलेंजेस हैं दरपेश, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस हवाले से भी साबिक वज़ीर आज़म से बात की गई है। और मौसम में कुछ तब्दीली जो आई है, मुख्तलिफ लोगों की रिहाई के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अल्लाह ताला दिलों में रहम डालता है और उन्हें उम्मीद है कि बड़ी चेंजेस आएंगी, बेहतरी आएगी। वो हाज़िरी पे आए थे और उन्होंने ये बात की है। तो उन्होंने भी इस सियासी मौसम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस तरफ इशारा किया है। जबकि लंदन में इस वक्त मौसम कुछ बेहतर नहीं है। वहाँ जो मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सख्त मुतालबात दोहरा दिए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि एक हाजिर सर्विस जज को नौकरी से निकाला जाए या उन्हें बरतरफ किया जाए या उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। ये बड़ा मुतालबा है उनका। एक सख्त मुतालबा दूसरा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो नरमी अख्तियार की जा रही है वो ना की जाए, सख्ती की जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ बांध कर तैयारे में बिठाकर ज़बरदस्ती उनको मुल्क बदर किया जाए, ये भी उन्होंने मुतालबा किया है, ख्वाहिश का इज़हार किया है, जिसे मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि वो सियासी इंतकाम रखते हैं। बदले की एक जो बात है वो नवाज शरीफ साहब ने दिल में हमेशा रखी है मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से। अब वो जनरल बाजवा और दीगर के खिलाफ भी उसी तरह की सोच वो रख रहे हैं और इसी तरह की सोच वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी रख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क के मुआशी चैलेंजेस जो हैं उनको किस तरह ठीक करना होगा। अगर वो मुल्क में आते हैं तो मईशत की बेहतरी कैसे करनी है, तरक्की कैसे करनी है, दोस्त ममालिक को करीब कैसे लाना है, जो रूठे हुए ममालिक हैं जिनसे ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं उनसे मज़ीद मुज़ाकरात करके मुल्क के मुफाद में फ़ैसले करने हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है उनके पास जो है उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क को एक अच्छे रास्ते पे वो गमजन करेंगे। वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सबसे पहले इनको पकड़ो और जिसको पकड़ा हुआ है उसको हाथ बांधो, उनके हाथ बांध के उनको तैयारी में बिठा के किसी दोस्त मुल्क के हवाले करो। जबकि इमरान खान साहब नहीं जाना चाह रहे हैं, ये तो क्लियर है, वो नहीं जाना चाह रहे हैं मुल्क छोड़ के बाहर। वो कह रहे हैं कि वो जेल में रहेंगे, वो माहौल में ढल चुके हैं। अगर उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है तो वो केसेस को फेस करेंगे, इसके साथ साथ सियासी मुखालिफिन का वो मुकाबला करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज है इमरान खान से ज़्यादा पीडीएम जमातों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, जेयूआई के लिए नौजवान वोटर। ये बहुत बड़ी तादाद इस वक्त 18 बरस की हो चुकी है उन नौजवानों की जो छोटे बच्चे थे, उनके वोट रजिस्टर हो चुके हैं। अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जो एक वोट था जिन घरों में जो उनके बड़े थे वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे थे, भुट्टो साहब को, नवाज शरीफ साहब को वोट दे रहे थे, बेनज़ीर साहिबा को वोट दे रहे थे, आसफ अली जरदारी को दिया, बिलावल को भी दिया। लेकिन अब ये जो नौजवान वोटर हैं वो पॉपुलर लीडरशिप को देख रहे हैं। वो जो रिपोर्ट्स इन जमातों के पास हैं वो ये हैं कि ये तमाम नौजवान जो है इमरान खान को पॉपुलर लीडर समझते हैं। अब ये बड़ा मसला है, ना बिलावल इन नौजवानों के नज़दीक पॉपुलर है,
نہ مریم اتنی پاپولر ہے. جو پاپولرٹی گراف ہے، جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہیں کہ عمران خان ایک اس وقت پاپولر لیڈر بن چکے ہیں، اور خاص طور پہ 16 ماہ میں جو کارکردگی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی، اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اور جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو نوجوان وہ دیکھ رہا ہے، جو ووٹر ہے، سپورٹر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے. تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کا گراف اور پیپلز پارٹی کا گراف جو ہے کہیں نیچے ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو ان کی کوششیں ہیں وہ یہ متحرک ہیں کہ قرآن اندازی میں کسی طرح اس ماحول میں فائدہ وہ حاصل کر سکیں، وہ پرائم منسٹر ایک بار بن سکیں. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سزا ختم کروانے میں مدد کی جائے. پھر وہ 35 ارب ڈالر کا پیکج جو کو یقینی بنانے کے لیے دوست ممالک سے بات کریں گے، یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اور ساتھ میں سب سے بڑا جو مطالبہ ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا ہے کہ نیب کو جو پاورز دیے گئے ہیں، جو ان کو متحرک کیا گیا ہے، کیسز جو فائلز وہاں پہنچائی گئی ہیں، وہ کسی صورت واپس کی جائیں، اور ان ترامیم اور ان تمام معاملات کو نیب کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی کہا تھا نیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا احتساب نہ کیا جائے تاکہ یہ ملک چل سکے. تو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ نیب کے تمام اختیارات پاورز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور ایک ان کو اسپیس دی جائے تاکہ وہ اس ملک پہ جو باریاں لے کے آتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں وہ اپنی حکمرانی کو یقینی بنا سکیں. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ سابق وزیر داخلہ نے آڑے ہاتھوں لیا، اور مریم اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے قد سے بڑھ کر بیان نہ دے. اب ملک کے نگراں وزیر داخلہ ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو ان کو پھول پہنائے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ایک مفرور ملزم ہے، جو ریکارڈ ہے اس حساب سے وہ گرفتار ہی کر لیے جائیں گے. اور سرفراز بگٹی نے صحیح بیان دیا ہے، جو اس وقت جو ماحول ہے، سیاسی درجہ حرارت ہے، اس حساب سے نواز شریف صاحب کے لیے پیغام دیا گیا ہے. سرفراز بگٹی نے ایسا نہیں بیان دیا، انہوں نے کہا ہے اگر آئیں گے تو قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. جو مذاکرات ہوئے لندن میں، اس کے بعد یہ یہاں سے بھی جواب دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو ملک کے سیاسی حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا، اور کیا حالات بنتے ہیں اور ان لیڈران کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے سیاسی فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور کون سبقت لیتا ہے، اپنی برتری کون حاصل کرتا ہے. ان تمام معاملات سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.